सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बीमा कंपनी है LIC। लंबा समय बिताया है तो लंबा चौड़ा कस्टमर बेस भी है। भारत के लाखों परिवारों के पेपर वर्क को अगर आप छानेंगे तो एक ना एक LIC का प्लान आपको मिल ही जाएगा। और यही वजह है कि आज भी LIC का कस्टमर बेस किसी भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। LIC के पास करीब 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं और इनकी 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, जिसमें पता चल रहा है कि 2023-24 की अगर हम बात करें, जो आखिरी आंकड़ा हमें मिल रहा है, LIC ने उस साल 2 करोड़ 4 लाख पॉलिसीज बेची हैं और देश के बीमा बाजार में करीब 70% मार्केट शेयर LIC का है। वैसे पहले लोगों के पास निवेश और बीमा दोनों के ऑप्शन कम हुआ करते थे और LIC लोगों का गो टू ऑप्शन होता था। बीमा हो तो LIC, निवेश करना हो तो LIC। कंपनी के यूलिप और मनी बैक प्लान को टक्कर देने वाला कोई प्रोडक्ट बाजार में था ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप सोच रहे होंगे कि आज बीमा से बनेगी बात के शो में मैं LIC की बात क्यों कर रही हूं। दरअसल बात यह है कि LIC अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक स्पेशल पॉलिसी रिवाइवल कैंपेन लेकर आई है और ये कैंपेन आपकी कैसे मदद करेगा, इसकी क्या खास बात है, किस तरह की पॉलिसीज रिवाइव होंगी, किस टाइम फ्रेम में होगी, ये सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात यह है कि LIC अपने उन पॉलिसी होल्डर्स को रीच आउट कर रही है जिनकी पॉलिसी लैप्स हो गई है और उन्हें ये मौका मिल रहा है कि वो अपनी पॉलिसी को फिर से चालू कर सकें। खास बात यह है कि इस रिवाइवल कैंपेन के तहत जो लेट पेमेंट चार्ज है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है, उसमें छूट दी जा रही है। लेकिन ध्यान रहे, इस रिवाइवल कैंपेन के तहत केवल इंडिविजुअल पॉलिसियों को ही रिवाइव किया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए जानने के लिए कि पॉलिसी होल्डर कैसे पुरानी बंद हुई अपनी LIC पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं और उनको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। होता यह है कि कई बार फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि आप पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन उसे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं और प्रीमियम समय पर नहीं चुकाने का मतलब है कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। फिर आप उसे भूल जाते हैं और पुराना जमा पैसा भी वहीं फंसकर रह जाता है। और ऐसे ही लोगों के लिए ये मौका है कि वो अपनी इस तरह की बंद हुई पॉलिसीज को रिवाइव कर सकें। LIC की ये स्पेशल रिवाइवल कैंपेन 18 अगस्त से शुरू हुई है और 17 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी, यानी पूरे 3 महीने का समय। इस कैंपेन के तहत पॉलिसी होल्डर को लेट फीस के अमाउंट पर 30% तक की छूट मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपए तय की गई है। इस रिवाइवल कैंपेन की एक और खास बात यह है कि ये जो छूट है वो माइक्रो इंश्योरेंस प्लान लेने वालों के लिए ज्यादा है। माइक्रो इंश्योरेंस प्लान यानी कि कम इनकम वाले लोगों के लिए LIC के जो प्लान्स हैं, कई नॉन पार, नॉन लिंक्ड, सिंगल प्रीमियम LIC प्लान्स हैं जो कम इनकम वाले हाउस होल्ड्स के लिए बनाए गए हैं। उनके लिए लेट फीस में 100% की छूट दी जा रही है। लेट फीस में छूट है लेकिन ड्यू प्रीमियम देने से आप बचेंगे नहीं, यानी अगर बकाया है प्रीमियम तो वो पॉलिसी होल्डर को चुकाना पड़ेगा। तो इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक पॉलिसी पड़ी हुई है जो बंद हो गई है, किसी कारण से आपने उसका प्रीमियम नहीं भरा, 3 साल का वक्त बीत गया है और अब आप सोच रहे हैं कि क्या करें। तो अब इस कैंपेन के जरिए आप उसका बकाया प्रीमियम चुकाएंगे और इस बकाये पर ब्याज का भी भुगतान करेंगे। तो जो टोटल पेमेंट होगा वो इस तरह से होगा। ये ना सोचें कि इस स्पेशल रिवाइवल प्लान के तहत आपको प्रीमियम में माफी मिल जाएगी। प्रीमियम जितना भी बकाया होगा वो पूरा देना होगा, प्लस इंटरेस्ट इस पर जो लगेगा वो आपको अदा करना होगा और लेट फीस, लेकिन इस लेट फीस पर आपको मिल रही है छूट। ध्यान रखें कि केवल वही पॉलिसी रिवाइव की जा सकती है जो पहली बार प्रीमियम मिस होने की तारीख से 5 साल के अंदर है और पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई हो, साथ ही में प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो अभी बचा हो। अब आपको बताते हैं कि आपकी पॉलिसी कब लैप्स मानी जाती है। कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर किसी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू डेट के अंदर नहीं भरता है तो उस पॉलिसी के लिए उसे 15 से 30 दिन का और वक्त दिया जाता है, यानी एक ग्रेस पीरियड इसे कहा जाता है, जिसमें वो प्रीमियम भर के अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम की डेडलाइन मिस कर गए और उसके बाद ग्रेस पीरियड की भी डेडलाइन मिस कर गए हैं तो फिर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी पॉलिसी अगर लैप्स हो गई, एक बार आपने प्रीमियम मिस किया तो पॉलिसी खत्म हो गई है। आपके पास रास्ते रहते हैं। आप अपने एजेंट से बात कीजिए, नज़दीकी ब्रांच या कस्टमर सर्विस सेंटर से संपर्क कीजिए और बकाया जो भी प्रीमियम है उसे चुकाइए, उस पर इंटरेस्ट चुकाइए और आपकी पॉलिसी दोबारा शुरू हो सकती है।
लेकिन ध्यान रहे कि पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए हो सकता है कि कंपनी आपसे जरूरी मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट फिर से मांग सकती हैं, तो इसके लिए तैयार रहना होगा। पॉलिसी का रिवाइवल पूरी तरह से पॉलिसी की शर्तों और नियमों के हिसाब से ही होगा। अब समझ लीजिए कि पॉलिसी को इस तरह से बीच में छोड़ देना या इसे लैप्स हो जाने से आपको क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान आपका है। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जो भी आपने पैसे प्रीमियम के तौर पर जमा किए हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो लॉस में चला जाएगा। ज्यादातर बीमा कंपनियां आमतौर पर ऐसे मामलों में एक सरेंडर वैल्यू ही वापस करती है, जो कि भुगतान किए गए कुल प्रीमियम से काफी कम होता है। तो पैसे का नुकसान तो होगा ही, साथ ही में बीच में पॉलिसी बंद हो जाएगी तो उसकी जो भी सुविधाएं हैं उसे भी तो आप खो देंगे, यानी जो बीमा कवर का फायदा है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए इस तरह के स्पेशल रिवाइवल विंडोज जो हैं उन लोगों के लिए मददगार होंगे जिनकी पॉलिसी बंद हो गई है और अब उसे शुरू करना चाहते हैं। एलआईसी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये कदम उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो फाइनेंशियल या किसी खास वजहों से समय पर प्रीमियम नहीं भर पाए हैं। ऐसे में इन ग्राहकों को फिर से पॉलिसी चालू करने से न सिर्फ इंश्योरेंस बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे बल्कि उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। एलआईसी की तरफ से शुरू किया गया ये स्पेशल रिवाइवल कैंपेन केवल 3 महीने के लिए है। अगर आपके पास भी कोई एलआईसी की पॉलिसी है जो किसी भी वजह से लैप्स हो चुकी है और आप इसे अब दोबारा शुरू कर सकते हैं, ये एक अच्छा मौका है आपके लिए। रिवाइवल करने से आपका कवर जो है फिर से शुरू हो जाएगा और आगे जाकर आपको इसके बेनिफिट भी मिलते रहेंगे। इससे जुड़ी सारी जानकारी आपको एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in पर मिल जाएगी, या फिर एलआईसी के नजदीकी ऑफिस में किसी ब्रांच में भी जाकर आप डिटेल्स लेकर के रिवाइवल कैंपेन के जरिए अपनी लैप्स हुई पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। और इस स्पेशल रिवाइवल कैंपेन से साफ दिख रहा है कि एलआईसी एक बार फिर से अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाना चाहती है और अपने खोए हुए ग्राहकों को फिर से वापस लाने की कवायद में जुट चुकी है। देखते रहिए मनी9 इस तरह की खबरों के लिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।